प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ब्रह्म से सने हुए वचन सुनते रहना चाहिए। ये हमारा मन संसार में माया के प्रभाव से बनता है और माया के ही प्रभाव से यह मन दूषित हो जाता है, मैला हो जाता है। विषय वासना इसमें समाहित हो जाती है। पर जैसे आप किसी साफ कपड़े को पहन करके मेहमान में जाते हो और वो साफ कपड़ा थोड़े समय बाद में मैला हो जाता है, वो साफ कपड़ा थोड़ी देर बाद में गंदा हो जाता है, तो आप उस गंदे कपड़े को जलाओगे भी नहीं, आप उस गंदे कपड़े को फेंकोगे भी नहीं। उस गंदे कपड़े को लेकर के पानी की बाल्टी लेकर के किसी भी कास्टिक के माध्यम से उसे साफ कर लोगे और पुनः पहनने लायक बना लोगे। यदि आपका कपड़ा नया है और मेहमान जाने से पहनने से गंदा हो गया तो आपने उसे पानी के माध्यम से साफ कर लिया और फिर से उसको पहनने के लायक बना लिया। ऐसे भगवान की व्यवस्था है, संतों की वाणी, कि जो मन हमारा संसार के प्रभाव से बना वह संसार के प्रभाव से मैला हो जाता है और मैला होने के बाद भगवान तक नहीं जाने देता है। पर जैसे पानी की बाल्टी कपड़े साफ करती है, ऐसे महात्माओं की वाणी इस मन को साफ करती है। जहां कपड़ा साफ हुआ उसके बाद आप बारात में जा सकते हो। जहां कपड़ा साफ हुआ उसके बाद आप मेहमान जा सकते हो। कपड़ा यदि गंदा हो गया तो आपको हिचकिचाहट होगी, मैं कैसे जाऊं। बारात में मुझे ब्याई जी मिलेंगे, बारात में जमाई जी मिलेंगे, बारात में और मेहमान मिलेंगे, मेरा कपड़ा कुर्ता खराब हो गया, गंदा हो गया, कीचड़ में हो गया, मिट्टी लग गई, कहीं से तेल लग गया, कहीं से किसी ने सब्जी गिरा दी। अब मैं इस गंदे कपड़े से वहां तक नहीं जा सकता जहां मुझे जाना है। कहीं सब्जी की बाल्टी है, कहीं धूल है, कहीं फूल है, कहीं दूध है, कहीं चाय है, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है, कहीं से भी आते हैं, कपड़े खराब कर जाते हैं तो आप घबराते हैं, नहीं मैं मेहमान नहीं जा सकता। यदि गंदा कपड़ा रहेगा तो मेहमान नहीं जा सकते, यदि मन गंदा रहेगा तो भगवान को नहीं पा सकते। इस मन को हमें सत्संग करके ब्रह्म से सने हुए वचन सुन करके निर्मल करना होगा। जहां मन निर्मल होगा तो हम क्या भगवान तक जाएंगे, हम क्या भगवान तक पहुंचेंगे, भगवान को मिलेंगे। कपड़ा यदि साफ हो गया तो भी मेहमान में हमें ही जाना पड़ेगा, पर यदि मन साफ हो गया तो भगवान क्या कह रहे हैं श्री राम जी, कि यदि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो तुम मुझे ढूंढने मत आना, मैं सबरी की तरह तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल
छिद्र न भवा। हमें अपने जीवन में समय निकाल करके ऐसे वचन सुनते रहना चाहिए। कई लोग कभी विचार भी करते हैं कि सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, कथा वहां सुनी, क्या लाभ होता कथा सुनने से। उनसे एक बात कहना आप कि जो मन है हमारा ये माया से बना, मन ब्रह्म से बना हुआ भी नहीं है, मन किसी पदार्थ से भी नहीं बना, मन किसी पकवान से भी नहीं बना, मन माया के प्रभाव से बना। और मन माया के प्रभाव से बना और माया के प्रभाव से प्रभावित होता है और माया के प्रभाव से ये मेला होता है। मेला होने के बाद में इसे उजला नजर नहीं आता है। जो सत्य है संसार में, जो सच्चाई है, जो भगवान है, जो शांति है, जो आनंद है, जो शीतलता है, जो समृद्धि है, जो संतोष है, यह मेला होने के बाद इस मन को नजर नहीं आता है। पर जहां सत्संग के वचन सुनते हैं ये मन इतना साफ हो जाता है कि जो मन 1 घंटे में 2 बार चाय मांग लेता, जो मन 1 घंटे में 4 जगह घूमने चला जाता, वो मन सत्संग सुन करके 3 घंटे तक एक जगह खूंटी से बंधा रहता है। यहां निर्मल होता है, ये मन यहां कोमल होता है, ये मन यहां साफ होता है। नहीं तो आप स्वयं अनुमान कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए कि बारात में हम जाएं तो एक जगह बैठे क्या है, कुर्सी पे बैठ जाओ आप, बीआई जी के पास में बैठ जाओ आप, किसी मित्र के पास बैठ जाओ आप, किसी मेहमान के पास बैठ जाओ आप। कभी ये उधर जाने की वहां चले, कभी वहां चले, वहां तापे, वहां फाके, वहां झाके, ये कर ले वो कर ले। 1 घंटे के लिए शादी में गए, जितने में तो अपन ने पूरे पंडाल के 4 बार चक्कर काट लिए, पूरी धर्मशाला के चक्कर लगा दिए, पूरी होटल में घूम लिए। यह मन जहां इसको अपन ले गए वहां भटक ही रहा है, वहां से वहां जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है, ये खा रहा है, वो पी रहा है, ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये बात कर रहा है। और यहां आने के बाद एक आसन से गड़ जाता है, बैठ जाता है और एक इच्छा होती है और सुनता रहूं, और सुनता रहूं। इससे सिद्ध होता है कि यह इसकी सफाई हो रही है। जहां सफाई होती है ना वहां ये शांत बैठ जाता है। देखो आप, एक गाय भी कोई कौवा चोंच मारे तो कूदती है, वो एक गाय भी कौवा चोंच मारे तो वो लात मारती है, पूंछ से हटाती हिलाती है। पर अब देखना कभी कभी जब कौवा चोंच मारता है गाय आराम से सो जाती है, लेट जाती है। वो कोई बगला आ गया, कोई दूसरा पक्षी आ गया, उससे पूछा है कौवा चोंच मार रहा था, पहले तो ये गाय कूद रही थी, ये गाय पूंछ हिला रही थी, पांव हिला रही थी। ये बगला उस समय जब आया था, ये जब पक्षी आया था पहले, उस समय दौड़ रही थी और अभी आराम से सो रही और टींच रहा है। इसको दर्द नहीं है क्या, इसको पीड़ा नहीं है क्या? ये गाय क्यों शांत हो गई? वो गाय कह रही है मैं शांत इसलिए हो गई हूं, ये जो पहले था वो मेरे घाव को टींच रहा था, पर अब जो मुझे बगला टींच रहा है एक घाव को नहीं, मेरे आसपास शरीर में लगी गिचोड़ी को टींच रहा है, ताकि मेरा घाव समाप्त हो जाए। देखा होगा आपने कभी, देखना आप कभी कभी देखे जाओ, आप उसको देखे जाओ। यो तो गाय 4 टांग से कूदे, वो जब घाव मारता है ना, वो कौवा टीसता है उसको, तो उसके घाव में दर्द होता है, वो दौड़ती है, वो पांव हिलाती है, वो पूंछ हिलाती है, वो रामती है, उसे बैठने नहीं देती। पर जहां वो है गिछोड़ी को पकड़ने लग जाए, उसके बाद बोलो हाले भी नहीं, वा कान भी नहीं हिलाए। उससे पूछा थोड़ी तो हिल, कलबला तो सही, हुआ क्या तेरे को? यदि मैं हिल गई तो कहीं मेरी गिछोड़ी रह ना जाए।
मेरे कान की जो पीड़ा है, जो कान में गिछोड़ी लग रही है, जहाँ टीच रहा है और मैंने कान हिला दिया तो ये उड़ जाएगा, और उड़ गया तो मेरी गिछोड़ी रह जाएगी जो मेरा खून पी रही है, जो मुझे सता रही है, जो मुझे पीड़ा दे रही है। गिछोड़ी समाप्त हो रही है तो गाय शांत बैठी है। यहाँ हमारा मन का भार हल्का हो रहा है, इसलिए तो हमारा मन शांत बैठा हुआ है। सफाई तो हो रही है साहब, बिना सफाई हुए तो नहीं बैठ सकते, अपन नहीं बैठ सकते। गाय शांत बैठी है, से मन शांत हो गया, और सुनने की इच्छा होती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है, हर बार सुनने की इच्छा होती है। क्या मिलता है तुम्हें कथा में, क्या मिलता है कथा में? जो लोग इससे दूर हैं उनसे एक बात जाकर के ना, जहां तुम पड़े हो वह कौवा घाव टीच रहा है, और जहां हम पड़े हैं वह कौवा गिचोड़ी निपटा रहा है। यहां हमारी गिछोड़ी दूर की जा रही है, जो हमें सता रही है, जो हमारा खून पी रही है, जो हमें नुकसान दे रही है, जो हमें पीड़ा दे रही है, उसे समाप्त किया जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। समय निकाल करके हमें सुनना चाहिए, समय निकाल करके ऐसे वचन का श्रवण करना चाहिए। वचन बहुत काम करते हैं साहब, ये वचन बहुत काम करते हैं। ये कथा भी आज पूर्णाहुति की ओर जा रही है, ये पांडाल भी निकल जाएगा, ये सारा साज सज्जा, सारी जनता सब यहां से चली जाएगी। ये तो 7 दिन का मामला है, पर यदि 7 दिन जो सुना उसमें से एक वचन भी पकड़ लिया तो वो वचन अपनी नैया किनारे लगा देगा। वचन घाव भी करते हैं, वचन पार भी करते हैं। वचन का ही खेल है सब संसार में, केवल वचन का। ये वचन यदि कहीं पकड़ाई में आ गए, ये वचन कहीं यदि भीतर जगह बना गए, पार हो जाएंगे पार। स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। अभी जहां पड़े हैं वहां से लाइन बदल जाएगी केवल वचन से। कोई जड़ी बूटी से आदमी नहीं सुधरता, कोई दवा से आदमी की समस्या का समाधान नहीं होता, केवल वचन, केवल वचन। मां ने यही तो कहा, बेटा तू रो रहा है, मेरे पिता की गोद से मुझे उतार दिया। गुरुजी रोने लग गए। मेरी सौतेली मां ने, छोटी मां ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया, मुझे गोद में बैठना है। रोने लग गया। मां ने एक वचन बोला, बेटा तू भी क्या बावरा हो रहा है, रो रहा है? तू जिसकी गोदी में बैठने के लिए रो रहा है वो गोदी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो जिस गादी पे बैठने के लिए रो रहा है वो गादी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। अब बेटा विचार कर, एक दिन ना तो गोदी रहेगी, ना गादी रहेगी, ना तू रहेगा, तो उसके लिए क्यों रो रहा है? भगवान की गोदी और भगवान का आसन और भगवान हमेशा रहते थे, रहते हैं और रहेंगे। तो तू उस गोदी के लिए मत रो जो मिटने वाली है, तो उसके लिए रो जो हमेशा टिकने वाली है। ये वचन ही तो सुना उसने, केवल वचन सुना। मां ने एक बार छोटे से बालक से कह दिया, बेटा इस गोदी के लिए क्या रोना, ये तो मिथ्या है, मिटने वाली, समाप्त होने वाली है, उसकी बात कर। उस एक वचन ने जिंदगी पलट दी साहब। एक वचन उड़ गया, लाइन बदल ली उसने। जिन्होंने रामायण लिखी है उन वाल्मीकि जी से पूछो, आप उनसे पूछा आप क्या करते थे? मैं तो चोरी करने वाला हूं, मैं तो लूटपाट करने वाला था।
मैं तो किसी की जेब काटता, किसी को मारता, किसी को पीटता, किसी को लूटता, पर एक समय नारद जी आ गए और नारद जी ने जो वचन सुनाए बदल गया, मार्ग ही बदल गया, लाइन ही बदल गई। हमें ये वचन सुन करके अपने मन को निर्मल करना है, और एक बार यदि मन निर्मल हो गया तो हमारी लाइन बदल जाएगी, और हमारी लाइन बदल जाएगी तो हमारा यहाँ भी भला हो जाएगा और वहां भी भला हो जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय।